वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक का ये सप्ताह कैसा रहेगा? भाई सार रूप में कहूं तो मिले जुले फल हैं। कहीं ग्रह आपको दिक्कत या परेशानियां दे रहे हैं तो वहीं गुरु का राशि परिवर्तन जो पिछले सप्ताह हुआ था वो अच्छा रहेगा। अब सार रूप में आपको बताऊं तो इस सप्ताह का आपका ये चार्ट है। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि यहाँ पर आपके लिए कौन से दिन नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, वो यहाँ आपको इस बार अलग तरीके से बताया विद टाइम। आपका 21 तारीख को 9:36 सुबह से लेकर के 23 तारीख को 10:06 रात तक टाइम नेगेटिव है, लेकिन ये इंडियन टाइम है। ये टाइम मैंने क्यों लिखा है जानते हैं? क्योंकि हमारे कई मित्र जो एनआरआईज हैं वो जापान, फ्रांस, यूरोप, यूएस, कनाडा जगह जगह से वीडियो देखते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि भाई आप जो ये नेगेटिव पॉजिटिव डे बताते हो ये तो इंडिया के हिसाब से, हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टाइम तो हमें पता ही नहीं होता है। तो भाई आप लोगों की एनआरआईज की फैसिलिटी के लिए हमने इस बार से जो है वो टाइम भी देना शुरू किया है, ताकि आपको ये टाइम पता लगे कि कैसे आप इसे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने कंट्री के हिसाब से, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे लिए पर्टिकुलर कौन सा टाइम नेगेटिव है। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक भी करना, हाइप भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अच्छा लगेगा आपको निश्चित रूप से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भाई आपका जो है वो स्वास्थ्य पक्ष कैसा है। तो देखो स्वास्थ्य पक्ष में नेगेटिविटी दिखती है। आपका जो राशि का स्वामी मंगल है 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है, दिक्कत परेशानी ज्यादा है। ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करो। बस इस सप्ताह की बात है, अगले सप्ताह वो आप ही की राशि में आ रहा है, टेंशन मत लो, सब जल्दी सब अच्छा हो जाएगा। आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसमें एक मिरेकल नजर आया है। वो क्या? क्योंकि गुरु ने राशि चेंज की है पिछले सप्ताह, तो भाई ये बहुत अच्छा फल है। थोड़ा ही दिन, 10 15 20 दिन ही सही, 11 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा गुरु वहां पर, तब तक इसका फायदा उठाइए। गुरु आपको उत्तम फल देगा, अच्छे फल देगा, नो डाउट आर्थिक स्थिति में आपका व्यापक सुधार होगा। अब आते हैं आपके जो है पारिवारिक सुख में। तो पारिवारिक सुख में सामान्य फल है। राहु आपका पारिवारिक सुख में ट्रांजिट कर रहा है, शनि जो है आपका यहाँ पर बैठा हुआ, तो ये मामला आपका इतना पॉजिटिव अच्छा नहीं कह सकते। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी दिखती है। हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम राम रावे नमः का जप करने से आपको यहाँ पर विशेष राहत मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य से लेकर उनसे वैचारिक मामले से लेकर हर मामले में सतर्कता रखनी है। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय काफी पॉजिटिव हो चुका है, कंसंट्रेशन बढ़िया रहेगी। ये जो मैंने दिन बताए हैं इसमें थोड़ा ध्यान रखें, बाकी टाइम आपका बहुत अच्छा, बेस्ट, श्रेष्ठ कह सकते हैं। अब आते हैं आपके व्यापार पर। तो भैया व्यापार के मामले में आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम आ चुका है। व्यापारियों के लिए सप्ताह उत्तम फल वाला है, श्रेष्ठ फल वाला है, धन लाभ दिखाई देता है अच्छा, यानी कि इस मामले में समय बेस्ट कह सकते हैं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैवाहिक सुख में दिक्कत यहाँ दिखाई देती है। वैवाहिक सुख में 12th हाउस आपका जो इतने सारे प्लेनेट इकट्ठे हो रखे हैं वहां पे बुध तो हालांकि राशि परिवर्तन कर रहा है, कब? 24 को। तो ये 24 तारीख को बुध का आपका जो है यहाँ पर वृश्चिक राशि में आना काफी अच्छा, पॉजिटिव, शानदार कहा जा सकता है। बाकी आपका जो है वो वैवाहिक सुख थोड़ा प्रभावित हो रहा है। आपका लिव इन में रहते हो तो आपका पार्टनर के साथ में थोड़ा अनबन ना हो जाए मानसिक, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी टाइम आपके लिए बेटर है। अब जानते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए टाइम कैसा। तो भाई नौकरी पैसा वालों के लिए समय जो उठा पटक वाला नजर आ रहा है। सूर्य नेगेटिव है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप जरूर करें, जिससे समय बेस्ट रहे। तो जो जो उपाय बताएं उसे फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और नो डाउट आपकी जो है आर्थिक स्थिति बेटर होगी। ये आपको सामान्य फल बताया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी वृश्चिक राशि वालों को ऐसा का ऐसा मिले, कारण कि बहुत सारी स्थितियां जो इस राशिफल को प्रभावित करती है। तो पर्सनल कैसे करते हैं, नक्षत्र के आधार पर जानते हैं। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। ये आपके कर्म नक्षत्र या आपके भाग्य नक्षत्र हैं। तो सबसे पहले विशाखा का ही देख लेते हैं। विशाखा में मंगल और बुध 2 ग्रहों का ट्रांसिट हो रहा है। तो मंगल और बुध का ट्रांसिट में, मंगल चूंकि आपके राशि का स्वामी तो परेशान नहीं करेगा, बुध एक शुभ ग्रह है। तो विशाखा वालों का टाइम तो नो डाउट बहुत ही शानदार, अच्छा, उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। अब अनुराधा नक्षत्र में आते हैं। अनुराधा नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि और राहु है, दोनों ही दंगल कर रहे हैं। अनुराधा वालों का टाइम जो है सबसे ज्यादा दिक्कत वाला है, यानी कि वृश्चिक राशि है और आपका अनुराधा नक्षत्र है, तो आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा। आप सतर्क रहना, सावधान रहना, आपके लिए टाइम नेगेटिव है। क्या उपाय करना? ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप, ओम राम रावे नमः मंत्र का जप और हनुमान जी की पूजा उपासना करना, क्योंकि आपको ये पूर्वा भाद्रपद में दोनों ग्रह यहाँ ट्रांजिट करके अनुराधा को दिक्कत दे रहे हैं। लेकिन एक खुशखबरी भी है आपके लिए कि
कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसमें से आपके गुरु का ट्रांजिट पॉजिटिव हो रहा है और गुरु अब 9th हाउस में भी आ चुका है। तो राहु और शनि जहां आपको घाव देते हैं वहीं गुरु आपको उस पर मरहम लगा करके आपकी दिक्कतों को कम कर रहा है। बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है आपके लिए। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में आते हैं तो उत्तरा भाद्रपद और पुष्य आपके कर्म और भाग्य नक्षत्र हैं, और उत्तरा भाद्रपद और पुष्य में देखते हैं तो कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र अगर आपका है तो आपको वही फल मिलेंगे जो सामान्य रूप से मैंने यहाँ पर बताए थे। तो यह आपका नक्षत्र फल हुआ। अब जानते हैं कि भाई लग्न के आधार पर इस फल को कैसे मर्ज करें। कई लोग कह देते हैं कि राशि और लग्न का एक ही ट्रांजिट फल होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये तो वृश्चिक राशि वालों का फल है, लेकिन आपका लग्न क्या उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मंगल यहाँ नेगेटिव है, लेकिन मंगल कारक ग्रह होगा तो उतना नेगेटिव नहीं रहेगा। तो मंगल किसका ज्यादा नेगेटिव होगा? अगर आपका वृषभ, कन्या, मकर या मिथुन, तुला, कुंभ ये 6 लग्न है तो मंगल आपका ज्यादा नेगेटिव है। बाकी ऊपर मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन है तो मंगल इतना नेगेटिव नहीं रहेगा। तो हर ग्रह को हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं। फिर आती है बात भिन्नाष्टक की। अब भिन्नाष्टक को कैसे चेक करते हैं? जैसे आपका बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध 12वें घर में नेगेटिव था, अब आपकी खुद की राशि में आके पॉजिटिव होगा। तो बुध यदि यहाँ पर आकर के 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा, और बुध के फल अच्छे होंगे तो क्या होगा, जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आर्थिक स्थिति बेटर रहेगी। इसको कैसे चेक करते हैं? तो इसको चेक करने का तरीका यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। यहाँ पर एक भिन्नाष्टक वर्ग है, ये सबका अलग अलग होता है। आप ये मत समझना ऐसा कि ऐसा मेरा है। आपका भिन्नाष्टक वर्ग चेक करना तो अपनी कुंडली ओपन करो, कुंडली ओपन करके जाकर के देखो। अब ये सूर्य का है तो एक बार सूर्य की नहीं, हम तो इसको बुध का मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये राशियां हैं, ये जो 5, 6, 7, 8 ये देख रहे हो राशियां हैं। तो बुध अभी कहाँ आया है? वृश्चिक राशि में। इस राशि में बुध आया है, तो वृश्चिक राशि में आया है तो वो कितनी रेखाओं पर आ गया? 5 रेखाओं पर। ये रेखाएं होती है, ये रेखाएं हैं सारी। तो आप 5 रेखाओं पर आ गया, कितने पे? 5। अब 5 रेखाओं पर जो है यहाँ आना बुध का अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आया ना, शानदार आया है। तो वापस यहाँ आ जाओ। मैंने क्या लिखा था कि 5, 6, 7 रेखाओं पर बुध आएगा तो अच्छे फल प्रदान करेगा। तो ऐसे करके अपने जो है बुध की आप रेखाएं चेक करें, बुध का भिन्नाष्टक वर्ग ओपन करके। तो भाई अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को आप ये लाइक भी करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, हाइप भी करो। और आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ आपको वो भरपूर आशीर्वाद, धन और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करे। नमस्कार।